वो एक बड़ा ही विचित्र महल था। अर्जुन महल के एक खास हिस्से में खड़ा था। उसकी नजर महल के भीतर बनी एक विचित्र प्रतिमा पर पड़ी, जिसमें एक तलवार गड़ी हुई थी। तलवार से सुनहरी किरणें निकल रही थीं, मानो वो किसी अदृश्य शक्ति से भरी हो। अर्जुन चौंक गया और अपने आप से बोला, हाँ, ये मैं अचानक से कहाँ गया? ये मैं कहाँ गया? हाँ हाँ। अगले ही पल तलवार के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, मुझे बाहर निकालो अर्जुन, मुझे केवल तुम ही बाहर निकाल सकते हो। बाहर निकालो अर्जुन, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने तलवार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसकी नींद टूट गई। अर्जुन की आंख खुली। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल तेज धड़क रहा था। हाँ हाँ, बाप रे, बड़ा ही विचित्र सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में वहां मौजूद था। हाँ। वो घर से बाहर निकला। सुबह हो चुकी थी। अर्जुन हरियापुर गांव का रहने वाला था। वो अनाथ था और बेहद गरीब। तैयार होकर अर्जुन अपनी दुकान पर पहुंचा और हथौड़े से वार करने लगा। पसीना उसके माथे से बह रहा था। सांसें तेज थीं, लेकिन हाथ थम नहीं रहे थे। हर वार के साथ उसकी मेहनत और मजबूरी दोनों झलक रही थीं। तभी वहां एक मधुर आवाज गूंजी, कब तक इस लोहे को पीट पीट कर अपने शरीर को पकाते रहोगे? अर्जुन ने सामने देखा। जमींदार की इकलौती पुत्री सौम्या मुस्कुरा रही थी। ओहो महारानी जी, क्यों तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या कोई काम वाम है क्या, या ऐसे ही घूमते फिरते चली आई? हाँ, मुझे एक तलवार बनवानी है। तलवार चाहिए? क्यों भाई, तलवार की क्या आवश्यकता पड़ गई? किसका कत्ल करना है? हाँ? क्योंकि मैं 3 दिन से जंगल में नदी के किनारे अपने मित्र का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो आया ही नहीं। अगली बार आएगा तो तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगी। ऐ है, ऐसी तलवार से तो फिर मैं ही अपनी गर्दन कटाऊंगा। लो काटो। सौम्या अचानक गंभीर हो गई। 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं आए? हाँ, अरे सौम्या, मैं तुमसे यही कहने वाला था। अब देखो, बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन सही बताऊं, तुम्हारे पिता कभी नहीं मानेंगे। तुम देखो ना, अरे हूं कौन मैं, एक साधारण सा लोहार। और क्या क्या हैसियत, क्या औकात है मेरी, बताओ। कहाँ मैं और कहाँ तुम। कुछ भी हो जाए, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। आज भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं नदी में कूद जाऊंगी। ये कहकर सौम्या वहां से चली गई। कुछ देर बाद अर्जुन जंगल पहुंचा। नदी के किनारे सौम्या पहले से खड़ी थी। वो नाचीज हाजिर है जिसकी आप गर्दन काटना चाहती हैं। ये रही गर्दन और ये रहे हम। देखो सौम्या, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, लेकिन बचपना छोड़ दो अब। तुमको भी पता है, मतलब अंदर से तुम भी जानती हो कि हमारी शादी नहीं हो सकती है। मैं पिताजी से बात करूंगी, वो मेरी बात टाल नहीं पाएंगे। हाँ, क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? सोच लो सौम्या, मैं बता रहा हूं, तुम्हारे पिता कभी नहीं मानेंगे। सोच लो। जो होगा देखा जाएगा। सौम्या वहां से चली गई।
शाम को जमींदार घर पहुंचा। सौम्या उसके पास गई। पिताजी, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूंगी। अच्छा, तो ये आदेश है या जानकारी है? और उस लोहार की इतनी हिम्मत, वो हमारी बेटी को फंसाकर मेरी सारी जायदाद का मालिक बनना चाहता है, हैं? नहीं पिताजी, वो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। जमींदार कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। अच्छा, चलो ठीक है, चलो मेरे साथ, चलो। जमींदार अपने नौकरों और सौम्या को लेकर सीधे अर्जुन के घर पहुंचा। जमींदार को देखकर अर्जुन घबरा गया। आहा, अरे क्यों भाई अर्जुन, डर गए क्या? अरे, मैंने तो सुना है कि प्रेम करने वाले कभी डरते नहीं हैं, हैं? तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरी बेटी को बहला फुसला सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अरे मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या हैसियत है। बता, क्या औकात है तेरी? बोल। देखिए जमींदार जी, मैं जानता हूं कि मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूं। आप धनवान लोग हैं और मैं कहाँ गरीब। लेकिन मैं एक बात बस कहना चाहता हूं, कसम से कहता हूं, मैं सौम्या से सच्चा प्रेम करता हूं, दिल से प्रेम करता हूं। जमींदार और भी क्रोधित हो गया। अच्छा, तो ठीक है, अगर तेरे दिल में इतना ही प्रेम है तो ठीक है, मैं भी तुझे एक मौका देता हूं। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूं। 1 महीने में तू मुझसे भी ज्यादा धनवान बनकर दिखा। अगर तू ये कर पाया तो मैं आगे फिर सोचूंगा। पिताजी, ये असंभव है। अर्जुन एक साधारण लोहार है। सौम्या, प्रेम में बड़ी शक्ति होती है और मैं देखना चाहता हूं कि यह प्रेम कितना सच्चा है। और हां, अब तुम इस गांव में नहीं रहोगे, समझ गए? क्या? इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि दफा हो जाओ यहां से। जब बहुत सारा धन इकट्ठा कर लो तभी मेरे पास आना। अगर गरीब हालत में दोबारा दिखे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि बेटा मर जाओगे। समझ गए? निकलो यहां से। अर्जुन समझ गया था कि उसका दाना पानी इस गांव में खत्म हो चुका है। उसने अपने लोहार के औजार उठाए। जमींदार के आदमी उसे गांव की सीमा तक छोड़ आए। जमींदार का एक आदमी अर्जुन के पास आया और उसे घूरते हुए बोला, जमींदार जी ने बड़ी अच्छी चाल चली है अर्जुन। तू 1 महीने के अंदर कुछ कर तो नहीं सकता, और अगर इसी हालत में दोबारा वापस आया तो जमींदार तुझे मार देगा। कुल मिलाकर वो यही तो चाहता था। इतना कहकर जमींदार के सारे आदमी वहां से चले गए। अर्जुन आंखों में आंसू लिए जंगल की ओर रात के अंधेरे में बढ़ गया। चलते चलते अर्जुन थक गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और वहीं आराम करते करते नींद की गहराइयों में चला गया। अगली सुबह अर्जुन की आंख खुली। वो फिर से आगे बढ़ने लगा। घने जंगल की गहराइयों में चलते चलते दोपहर हो गई। भूख और प्यास से अर्जुन निढाल हो गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। कुछ देर बाद उसे चक्कर आए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद अर्जुन की आंख खुली। उसने खुद को एक झोपड़ी के अंदर पाया। उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। अर्जुन उसे देखकर चौंक गया। हाँ, शायद तुम भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो गए थे। मुझे जंगल में बेहोशी की हालत में मिले थे। ये लो, ये खा लो तुम। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति ने भोजन की थाली अर्जुन के सामने रख दी। अरे खा लो, इस वक्त तुम्हें खाने की सख्त जरूरत है। खा लो, खा लो।
खाना खाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन की ओर देखा। हाँ, अब ये बताओ, तुम इस जंगल में कर क्या रहे थे? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरी घटना उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी। बूढ़ा व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी अमीर लड़की के बाप ने खुशी खुशी किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करवाई है। ये तो सदियों से होता आया है बेटा। लेकिन बाबा, आप हैं कौन? क्या आप यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं क्या? बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को ध्यान से देखा। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसीलिए अब तुमसे क्या छिपाना। सच बताऊं तो बेटा, मैं अपने समय का बहुत बड़ा डाकू था, डाकू मंगल सिंह। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। अरे अरे अरे, डरो मत, वो मेरा अतीत था बेटा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन बदल गया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तब से इसी जंगल में रह रहा हूं। रोज सुबह शाम प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगता हूं। क्षमा कीजिएगा बाबा, लेकिन ये बताइए, ऐसा ऐसा कौन सा पाप हो गया था? बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर चुपचाप अर्जुन को देखता रहा। फिर वो झोपड़ी के कोने में गया और एक राजसी बक्सा उठाकर अर्जुन के सामने रख दिया। हाँ बेटा, ये देखो बक्सा। बरसों पहले मैंने केशव नगर राज्य के राजमहल में डाका डाला था। उसी समय ये बक्सा भी लूट कर ले आया था। बूढ़े व्यक्ति की आवाज भारी हो गई। जब मैं अपने साथियों के साथ महल में था, तभी एक नन्हा शिशु जोर जोर से रोने लगा। वो पालने में लेटा था। मैंने उसका मुंह बंद किया, उसे उठाया और इस बक्से के साथ ले आया। वो कुछ पल चुप रहा। जंगल में आकर देखा तो वो बच्चा जीवित था। मैंने उसे जंगल में फेंक दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन बेटा, कुछ दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बस उसी दिन से मेरा मन बदल गया। बेटा, इस बात को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तुम लोहार हो। मैंने इस बक्से को बहुत खोलने की कोशिश की, लेकिन यह खुला नहीं। मेरे बस का तो नहीं है। शायद तुम खोल सको तो खोल दो। अगर इसमें धन हुआ तो तुम्हारे काम आ जाएगा। झोपड़ी के आगे सीधा रास्ता है। 2 दिन चलोगे तो जंगल खत्म हो जाएगा और एक नगर आएगा। वहां जाकर कोई भी काम करके अपना पेट पाल सकते हो। अर्जुन चुपचाप उठा। उसने बक्सा उठाया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। वो आगे बढ़ता रहा। काफी देर तक पैदल चलने के बाद वो थक गया। एक वृक्ष के नीचे बैठकर अर्जुन बोला, हाँ, अरे बाप रे, अब कुछ देर आराम करना चाहिए। हाँ। अर्जुन वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि तभी उसके कानों में घोड़े की टापों की आवाज टकराई। वो चौंक कर खड़ा हो गया। अगले ही पल 2 घुड़सवार वहां आ पहुंचे। दोनों नकाब पोश थे। उन्होंने घोड़ों से उतरकर अपने नकाब उतार दिए। उनमें से एक नकाब पोश ने तुरंत तलवार निकालकर अर्जुन की ओर तान दी। कौन है तू और इस जंगल में क्या कर रहा है? देखो, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक लोहार हूं। दूसरे नकाबपोश की नजर पास में रखे बक्से पर पड़ी। वो चौंक गया।
ओ, ये देखो, इसके पास तो ये कीमती बक्सा है। जरूर ये कोई धनवान व्यक्ति है और इस समय बक्से पर धीरे तो धीरे ये बीतता क्या? गया और कुछ ही राजसी देर में मोहर लगी रात हुई हो है। गई। छीन लो इससे ये बक्सा। अर्जुन ने दोनों नकाबपोशों को शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना बता दी। अरे रुको 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 रुको, ये बक्सा मेरा नहीं है। ये मुझे एक बाबा ने दिया है। ये सुनकर दोनों नकाबपोश हंसने लगे। मेरा नाम डाकू चंदन सिंह है। और मेरा नाम डाकू माधव सिंह है। तुम जिस डाकू के बारे में बात कर रहे हो, हम उसे जानते हैं। उसका मन अचानक बदल गया था और उसने डाका डालना छोड़ दिया था। देखा, मैंने सच कहा। अब मुझे जाने दो। अरे 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 अरे, इतनी आसानी से कैसे जाने दे तुम्हें? यह बक्सा खोलकर हमें देना होगा, क्योंकि तू एक लोहार है। जरूर इसमें बेशकीमती हीरे मोती रखे होंगे। चल खोल इसको। अर्जुन समझ गया कि अब उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। अर्जुन ने वहीं जमीन पर बैठकर लोहे को तपाया और हथौड़े से उसे धीरे धीरे आकार देने लगा। पसीना उसके माथे से बह रहा था। कुछ ही देर में उसने कुशलता से एक चाबी तैयार कर ली। जैसे ही अर्जुन ने चाबी से बक्सा खोला, बक्से के अंदर सोना चांदी हीरे मोती नहीं बल्कि कुछ पुराने नक्शे रखे हुए थे। अर्जुन ने नक्शे बाहर निकाले। अचानक डाकू चंदन सिंह ने वो नक्शे अर्जुन के हाथ से छीन लिए। अरे, ये तो केशव नगर राज्य के महल की गुप्त जगहों के नक्शे हैं। हाँ, बाबा ने मुझे यही बताया था कि आखिरी बार उन्होंने डाका राजमहल में ही डाला था। माधव सिंह उन नक्शों को बहुत ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक नक्शे पर पड़ी। हाँ, इसे ध्यान से देखो तो इसमें एक विचित्र नक्शा बना हुआ है और इसमें एक मूर्ति बनी हुई है। देखो ये, जिसमें एक तलवार गड़ी हुई है। देखो तो। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। उसकी आंखों के सामने उसका सपना घूम गया। डाकू माधव सिंह ने अर्जुन को चौंकते हुए देखा। क्या हुआ? तुम इतने चौंक क्यों गए? क्या बात है? कुछ नहीं। देखो, इसमें कुछ लिखा हुआ भी है। देखो। माधव सिंह ने लिखे हुए शब्दों को ध्यान से पढ़ा। अचानक वो चौंक गया। हाँ, इसमें लिखा है कि यह एक जादुई तलवार है। इस जादुई तलवार को केवल राजकुमार ही निकाल सकता है, लेकिन ये तलवार जिसके पास होगी उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता। वो किसी भी राजा को पराजित कर सकता है और ये तलवार सोने की है। ये सुनकर चंदन सिंह की आंखों में चमक आ गई। फिर तो ये तलवार हमारे हाथों में होनी चाहिए। और मान लो, अगर ये जादुई तलवार ना भी हुई, तब भी सोने की तलवार बहुत अच्छे दामों पर बिकेगी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम इसे प्राप्त करेंगे कैसे? इसमें तो लिखा है कि इसे केवल राजकुमार ही निकाल सकता है। बकवास है ये। इसे कोई भी निकाल सकता है, और अगर कोई इसे निकालेगा तो वो ये लोहार। जिस तरह से इसने कुशलता से बक्से की चाबी बनाई है, ये तलवार भी निकाल ही सकता है। क्यों लोहार? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या? नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। तभी डाकू ने अर्जुन की ओर घूरते हुए कहा। तुम हमें सारी सच्चाई बता चुके हो। तुम हरियापुर गांव के रहने वाले हो और जमींदार की लड़की से प्रेम करते हो।
अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, कसम से विश्वास करो, हम हरियापुर जाकर तुम्हारी प्रेमिका को ऐसा मारेंगे, गर्दन काट देंगे उसकी, समझ गए? ये सुनकर अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। हम डाकू हैं, डाकू, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए किसी को जान से मारना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि वो उनके जंगल में फंस चुका था। अरे लेकिन मैं राजमहल में चोरी कैसे कर सकता हूँ? चिंता मत करो, हम राजा विक्रम के महल में जाएंगे, खुद को व्यापारी बताएंगे। मेरे पास एक हीरा है जो हम दूसरे राज्य से चुरा कर लाए हैं। राजा विक्रम व्यापारियों का बहुत सम्मान करता है। हम राजा विक्रम से सौदा करेंगे और एक रात रुकने का आग्रह करेंगे। बस उसी रात उस नक्शे के अनुसार हम उस जगह पहुंचेंगे जहां ये तलवार गड़ी हुई है, और उस तलवार को तुम निकालोगे। अगले दिन अर्जुन केशव नगर राज्य के राज दरबार में खड़ा था। उसके साथ दोनों डाकू व्यापारी के वेश में राजा विक्रम के सामने खड़े थे। कौन हो तुम लोग? महाराज की जय हो। मेरा नाम चंदन है महाराज, और ये मेरा छोटा भाई माधव है। ये हमारा सबसे छोटा भाई अर्जुन। महाराज, हम तीनों व्यापारी हैं और व्यापार के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करते रहते हैं। हम आपके लिए भी कुछ खास उपहार लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे महाराज। ओह, ये बात है, तब तो हम अवश्य ही देखना चाहते हैं। लाओ, दिखाओ। चंदन ने तुरंत अपनी जेब से हीरा निकाला और राजा विक्रम के सामने रख दिया। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ये तो बहुत ही सुंदर हीरा है। ये बताओ, इसकी कीमत कितनी चाहिए? महाराज, आप जो भी खुशी खुशी दे दे, हम तीनों भाइयों को स्वीकार है। बाकी आप समझदार हैं। ये सुनकर राजा विक्रम प्रसन्न हो गए। वाह, क्या बात है, ऐसी बातें करके तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुम तीनों बहुत अच्छे व्यापारी हो। अच्छा महाराज, बस एक आग्रह है आपसे। हाँ हाँ, बेझिझक बोलो। महाराज, केशव नगर आकर हमने आपका सुंदर महल देखा, हमें वो बहुत अच्छा लगा। हम आपके महल में एक रात ठहरना चाहते हैं और यहाँ रुकने का आनंद लेना चाहते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो बस आपसे आग्रह है, विनती है, बस। अरे, हमने महल में अतिथि गृह बनवाया हुआ है, हमें तुम्हारा आग्रह स्वीकार है, और हाँ, कल तुम्हें इस हीरे की कीमत दी जाएगी। अब आप हमारे आतिथ्य का आनंद लीजिए। चलिए, आइए। कुछ ही देर में सैनिक तीनों को सम्मान पूर्वक राजमहल के अंदर ले गए। वो तीनों एक कक्ष में बैठे थे। अर्जुन डरा हुआ था। अरे, चिंता क्यों करते हो? हमारी योजना यहाँ तक सफल हो गई है। अब हमें नक्शे के मुताबिक उस स्थान तक पहुंचना है जहां ये तलवार गड़ी हुई है। बस रात होने का इंतजार है। चंदन सिंह मुस्कुराने लगा। रात के समय चंदन सिंह और माधव सिंह अर्जुन को लेकर महल के अंदरूनी हिस्से की ओर नक्शे के अनुसार चलने लगा।
बहुत देर बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी। उस मूर्ति में एक तलवार गड़ी हुई थी जो सोने की किरणों से जगमगा रही थी। ये दृश्य देखकर अर्जुन को अपना सपना याद आ गया। हाँ, मैंने सपने में ये मूर्ति देखी थी और इसी तरह की तलवार गड़ी हुई थी। हाँ, मैंने देखा है इसको, सपने में देखा है। हाँ, तो अब देर किस बात की है? चलो जल्दी से ये तलवार निकालो। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं निकलेगी। मुझे लग रहा है कि ये पवित्र तलवार है। अरे ओ इत्तू सा है और बातें इतनी इतनी करता है। पवित्रता का भाषण ना दे। अगर तूने ये नहीं किया तो तेरी अर्थी यहीं से निकाल देंगे, समझा? चल चुपचाप काम कर। अर्जुन सीधा साधा जरूर था लेकिन मूर्ख नहीं था। अच्छा, अर्थी निकाल दोगे? क्या कर क्या लोगे तुम दोनों, हैं? अगर ज्यादा चालाकी दिखाई तो मैं महाराज को बता दूंगा कि तुम दोनों डाकू हो और मुझे धमकाकर यहाँ लाए हो। समझ गए? बात करते हो। ये सुनकर चंदन सिंह और माधव सिंह डर गए। अरे इसने तो खेल ही पलट दिया माधव। देखने में तो बड़ा भोला भाला लग रहा था, लेकिन इस भोले भाले मुखौटे के पीछे चालाक आदमी बैठा है। अरे छोड़ो इसको, हम दोनों ही तलवार निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं तो। दोनों दौड़ पड़े। चंदन सिंह ने तलवार निकालने का प्रयास किया लेकिन तलवार नहीं निकली। अरे क्या हुआ? अरे तू भी मदद कर, ये तलवार नहीं निकल रही। दोनों ने मिलकर जोर लगाया। अगले ही पल तलवार से रंग बिरंगी किरणें फूटी जो उनके शरीर पर पड़ी। उनके शरीर में आग लग गई। उनकी चीखें सुनकर राजा विक्रम अपने सैनिकों और मंत्री के साथ वहां आ पहुंचे। दोनों डाकुओं को जलते देख राजा विक्रम चौंक गए। कुछ ही पलों में दोनों डाकू जलकर राख हो गए। अरे ये तीनों यहाँ कैसे आ गए? अर्जुन तुरंत राजा विक्रम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अर्जुन सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज सही बताओ, उन्होंने मुझे धमका कर यहाँ तक लाया था। मैं शुरू से सच बोल रहा हूँ। राजा विक्रम क्रोधित हो गए। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं है। तुम तीनों बड़े ठग होगे। अब तुम्हारे दोनों साथी मारे गए तो तुम अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो। अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। सैनिकों, मार दो इसे। सैनिक अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन घबरा गया। अनायास ही वो तलवार की ओर बढ़ा और एक ही झटके में तलवार निकाल ली। ठहरो, रुको। अगले ही पल सैनिक रुक गए। राजा विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्री की आंखें भी नम हो गईं। राजा विक्रम धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। नियति ने आखिर तुम्हें मुझसे मिला ही दिया मेरे पुत्र। मेरे पुत्र, कैसे हो बेटे, कैसे हो तुम? अर्जुन चौंक गया। हैं? ये आप क्या महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं मेरे पुत्र। इस मूर्ति में गड़ी तलवार को केवल मेरा पुत्र ही निकाल सकता था और वो तुम हो। राजा विक्रम ने सारी बात बताई। एक साधु ने यह तलवार हमें भेंट की थी। उसने कहा था कि इसे केवल हमारा पुत्र ही निकाल पाएगा। लेकिन उसी रात हमारे महल से नन्हा राजकुमार चोरी हो गया। उसी दिन से हमें विश्वास था कि वो एक दिन तो वापस आएगा। और मेरे बेटे तुम। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। ओह, अब मैं समझ गया। उस डाकू ने मुझे बताया था कि उसने राजकुमार को जंगल में फेंक दिया था।
गांव वालों ने भी बताया था कि मुझे बरसों पहले जंगल में एक लोहार ने पाया था और पाल पोस कर बड़ा किया। पिताजी। अगले दिन अर्जुन को राजा घोषित कर दिया गया। राजा बनने के बाद अर्जुन कुछ सैनिकों के साथ हरियापुर गांव पहुंचा। जमींदार अर्जुन को राजा बने देखकर बुरी तरह चौंक गया। अर्जुन ने उसे सारी घटना बताई। जमींदार ने अर्जुन के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे मुझे क्षमा कर दो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस 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 बस, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है जमींदार जी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपने मुझे गांव से बाहर ना निकाला होता तो शायद मैं अपनी पहचान कभी खोज नहीं पाता।